स्टॉक प्रॉफिट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लगातार हम आपके लिए ऐसे स्टॉक लेके आते हैं जहां पे हाई पोटेंशियल की क्षमता होती है और आपको वो प्रॉफिट दे के जाएँ, ऐसे स्टॉक लाने की कोशिश हमारी रहती है। साथियों, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टॉक कवर करने जा रहे हैं जहां पे वो एक कंसोलिडेट फेज में स्टॉक अवेलेबल हैं और ये एक सही वक्त होता है जहां पे हम पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। साथ में इन्वेस्टिंग के हिसाब से भी ये लेवल जो हैं वो सही हैं। तो पहला जो स्टॉक है वो क्रेचा स्ट्रैपिंग, आपके सामने इसका चार्ट ओपन है, वन डे कैंडल का है और ये देखिए लगातार यहाँ से, और ये एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन है जिसका सपोर्ट लेके ये आगे चल रहा है। तो ये लगभग सपोर्ट के आसपास में ही है। आज थोड़ी सी इसमें तेज़ी आ गई और आज का वीडियो रनिंग मार्केट में बन रहा है तो थोड़ा सा हो सकता है प्राइस में डिफर मिले आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है और ये एक सही वक्त हो सकता है इसमें निवेश करने का। ये इसका रेजिस्टेंस जोन होगा और ये इसका सपोर्ट जोन है। तो आप ये देख सकते हैं इसने एक ट्रायंगल क्रिएट किया है और ट्रायंगल नैरो होता गया है, यानी इसका जो सपोर्ट है वो ऊपर की तरफ लगातार शिफ्ट हो रहा है और जो रेजिस्टेंस ऊपर की वो भी अपनी जगह पे फिक्स है। तो ऐसे स्टॉक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देने के लिए तैयार होते हैं और ऐसे ब्रेकआउट लेने से पहले आपको वहाँ पे अपनी नज़र बनाए रखना ज़रूरी होता है। ये सही वक्त होता है जहाँ पे हम निवेश कर सकते हैं। तो इसको आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। जो आपका टारगेट निकलेगा वो 460 से 470 के बीच में पहला यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, स्टडी करें। आपको स्टडी के बाद जो भी डिसीजन लेना है वो आपका होगा। दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक है हमारी लिस्ट में WS इंडस्ट्री। ये भी अपने एक सपोर्ट लेवल पे इस समय स्टॉक है और आप ये देखिए इसका जो बॉक्स है वो काफ़ी समय से एक ही बॉक्स में ये ट्रेड कर रहा है। हम आपको वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये बॉक्स है, इस बॉक्स में लगातार काफ़ी समय से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बहुत समय हो गया इसे कंसोलिडेट करते हुए और इसमें आप इसके फंडामेंटल जाके देख सकते हैं कि इसमें जो गिरावट आनी थी, यदि आनी होती तो ये लंबा वक्त नहीं होता और यहाँ से गिरावट एक हमें ज़रूर दिख जाती, क्योंकि इसने बार बार वहीं सपोर्ट लिया है। यहाँ देखिए ये सपोर्ट लिया, ये रेजिस्टेंस पे गया, ये सपोर्ट लिया, फिर इसने ये सपोर्ट लिया, फिर यहीं आके सपोर्ट लिया। अब इसका मेन जो सपोर्ट है वो यहीं पे बनेगा 133 के आसपास, लेकिन काफ़ी समय से ये अपने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके आगे बढ़ रहा है। तो इसमें अब जो है आप नीचे वॉल्यूम भी देख सकते हैं। वॉल्यूम में जो इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है बाइंग का वो कम नहीं है, यानी इसमें जब से इसमें इंटरेस्ट आया है, बाइंग जो प्लेयर हैं वो इसमें एंट्री किए हैं, बिग प्लेयर, तब से इसमें कोई सेल आपको ऐसे इंडिकेशन नहीं है कि यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर का एग्जिट हुआ हो। तो ऐसे समय पे जबकि उसमें वॉल्यूम की ड्राईनेस हो, ऐसे समय पे हमें स्टॉक पकड़ना चाहिए जो कि हमें एक ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा गेन करके कम समय में देते हैं। तो ये आप कंसीडर कर सकते हैं, ये बहुत सही लेवल है इसके लिए। और जो इसका पहले रेजिस्टेंस होगी वो 184 रुपये इसकी पहली रेजिस्टेंस होगी और ये जब 184 का ब्रेकआउट करेगा तो आपको जो ये गेन है यहाँ से 184 से और लेके और 133-50 रुपये का गेन, तो ये आपका जो नेक्स्ट लेवल निकलेगा वो 220 से 230 के बीच का निकलेगा। वहाँ पे इसको फिर से रेजिस्टेंस मिलेगी 184 के बाद की, ये संभावना है चार्ट में दिख रही हैं। नेक्स्ट स्टॉक हम कवर करते हैं जो अभी तक एक लंबी रैली दे चुका है, लगातार रैली इसकी चल रही है। और यदि हम बात करें तो ये ऐसा स्टॉक है जो एक पोर्टफोलियो का स्टॉक है। ये आपके पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक बिल्कुल होना चाहिए और ये समय थोड़ा सा ऊपर से डिस्काउंट पे भी अवेलेबल है। मोनोपोली स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे स्टॉक पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए और 20% डिस्काउंट में अवेलेबल है। तो जब इतने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक हमारे पास डिस्काउंट पे अवेलेबल हों तो हमें निश्चित तौर पे ऐसे स्टॉक बिल्कुल कवर करना चाहिए और पोर्टफोलियो का उसमें क्वांटिटी एक अच्छी खासी होनी चाहिए। CDSL इकलौता ऐसा है जो हमारे शेयर को एक तिजोरी के रूप में अपने पास रखता है
तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। ये एक किस्म से हमारे स्टॉक का बैंक है। तो इसमें आप जा सकते हैं, लेवल थोड़ा-सा यहाँ पे आप वेट कर सकते हैं, या फर्स्ट जो आपको इन्वेस्ट करना है यदि आपके पास नहीं है, तो ये भी एक सही एंट्री का समय है। नहीं तो ये अपने उस हिसाब से देखा जाए तो इसका जो सपोर्ट है, वो 1290 और 1300 के बीच का सपोर्ट है। यदि यहाँ मिल जाता है तो आप वहाँ और क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। प्रेज़ेंट टाइम में यहाँ भी थोड़ा-सा क्वांटिटी आप इसमें एंटर कर सकते हैं, यदि आपके पास नहीं है। फ्रेश एंट्री के लिए भी ये एक लेवल सही लेवल दिखाई दे रहा है। इसने अपना ट्रेंड बरकरार रखा है, ट्रेंड इसका अभी मिस नहीं हुआ है और ये बुलिश ट्रेंड में ही चल रहा है। अभी इसके चार्ट में स्ट्रेंथ लगातार बनी हुई है। तो ऐसे स्टॉक को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हमें यहाँ से पैसा निकालना है तो हमारी नज़र ऐसे स्टॉक पे और लेवल पे हमेशा रहनी चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है SSG यानी हुडको। सभी जानते हैं कि हुडको फाइनेंस करता है अर्बन और डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि हाउस फाइनेंस करता है उनके लिए। तो यहाँ पे सरकार का आपने जैसा कि एक वो भी देखा होगा कि एक लक्ष्य भी है और एक उद्देश्य भी है। एक उनका आगे के लिए सभी पब्लिक के लिए एक प्लान भी है कि हर घर योजना होनी चाहिए। तो उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है हुडको। और इसका यदि आप फंडामेंटल भी चेक करेंगे तो बाकी अन्य PSU स्टॉक्स की अपेक्षा इसका फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है, जहाँ पर इसकी सेल्स और प्रॉफिट में भी इजाफा दिख रहा है और ऊपर से ये काफ़ी डिस्काउंट में अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमारी बिल्कुल एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि हम इंतज़ार करते हैं हमेशा डिस्काउंट का। ये 30% डिस्काउंट में अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। यदि हम ट्रेडिंग पर्पज़ से इसको देखें तो हमें ये जो ट्रेड लाइन है ऊपर आपको ये दिखाई दे रही है, ये वाली, इसमें आपको थोड़ा-सा वेट करना होगा, जो है 266 का लेवल। यदि ये 266 से ऊपर जाता है तो ये एक नया बाउंस करने के लिए ये तैयार हो जाएगा, तहाँ जहाँ पे हम स्विंग के रूप में इसको कवर कर सकते हैं। जो प्रेजेंट टाइम है यहाँ पे हम इन्वेस्टिंग के रूप में कवर कर रहे हैं इसको, और जब ये 266 क्रॉस होगा तो ये एक ट्रेड के रूप में बदल जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो है FSL, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। ये बहुत अच्छा इस समय इसमें एक ट्रेंड बना हुआ है और अपने ट्रेंड को ये फॉलो कर रहा है लगातार। इसका जो सही लेवल है आपको वहाँ नज़र रखना चाहिए, वो है 300 का। यदि 300 से नीचे आता है तो थोड़ा-सा ये दिक्कत देगा फिर, क्योंकि वहाँ से एक काफ़ी नीचे फिसल सकता है, वो है 260 का लेवल। तो आप यहाँ पे 300 का लेवल SL मानते हुए यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये कंसोलिडेट कर रहा है काफ़ी समय से एक ही ज़ोन में। और IT सेक्टर का स्टॉक है और इसमें पूरी संभावना है IT में कि यहाँ से ये नेक्स्ट अपसाइड देगा। तो आपका जो पहली किस्त है वो आपकी यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल सही एक लेवल है। और दूसरा कारण हम आपको और बता दें इसको कवर करने का, कि यहाँ पे आप वॉल्यूम देखिए, जो बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे बिग प्लेयर की एंट्री हुई है। तो जब बिग प्लेयर की एंट्री होती है तो उसके बाद यदि कोई बिग प्लेयर नहीं निकल रहा है, जो कि आप वॉल्यूम दिख रहे हैं, आप ये बिल्डिंग दिख रही हैं, इसमें जो रेड कलर की बिल्डिंग है वो कोई आपको नज़र नहीं आ रही है, यानी बिग प्लेयर की एग्जिट यहाँ पे कोई नहीं हुआ है। वो अभी बनाए हुए है अपनी पोजीशन और वो इसे ऊपर लेके ज़रूर जाएंगे। तो आप इसको देख सकते हैं, बहुत अच्छा स्टॉक है IT की सेक्टर से। तो ये थे हमारे आज के कुछ स्टॉक जहाँ पे आप अपना फोकस कर सकते हैं, और ट्रेडिंग पर्पज़ और इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से दोनों हिसाब से आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे टाटा बाय बाय, टेक केयर।